तो हेलो गाइस, आज हम 8 चैप्टर लाए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर है और मैं आपको जिसमें आपके 85 to 90% आ जाए, मतलब इस टॉपिक में से मार्क्स, उतना मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। खैर, पहला वीडियो है इस चैप्टर का, ये तो बेसिक ही होगा अपना। तो अगर आपको डर लगता है कुछ नाम वाम से ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, प्लीज़ देखिए आराम से, कुछ वैसा नहीं है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अपना ग्रीक वर्ड से बना है, जो है ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगोन का मीनिंग बच्चों यहाँ पे होता है ट्रायंगल, जिसके मतलब 3 साइड्स होते हैं, और मेट्रॉन अपना होता है मेजर करना। ओके, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और उसके एंगल को मेजर करता है। ओके, मतलब उनके बीच में रिलेशन वगैरह। और मेन चीज़ ये होगी कि ट्रायंगल जो होगा ना, उसका स्पेसिफिक टाइप होगा राइट एंगल। ऐसे नहीं कि बस इसी में होता है, बट क्या है कि हमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना, उसमें हाइट वाइट होती है, तो उसके हिसाब से जैसे ये इसको हम हाइट कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए राइट एंगल को लेते हैं, क्योंकि इसमें हाइट्स वगैरह होती हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे मतलब ऐसे बिल्कुल इरेक्ट है ये। ओके, बट ये नहीं कि इसमें सिर्फ राइट एंगल का होता है। अब ये जो है 10th में तो बहुत इजी है आपका, 11th 12th में थोड़ा मज़ेदार है और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम इसका मैं अब आपको कुछ देता हूँ प्री नॉलेज पढ़ाने से पहले, मतलब ये आपको पता ही होना चाहिए, वरना आपके सब क्या कहते हैं ऊपर से जाएगा। ओके, तो फर्स्ट है अपना एंगल। क्या होता है एंगल? कुछ एक वैसा वर्ड है, तो थोड़ी फीलिंग में तो हो गई आप लोगों के, अभी तक पढ़ रहे हो। तो एंगल जाता है अपना, किससे रिलेटेड होता है? रेज। और रेज हमने बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ी होगी? आई थिंक 6th 7th में पढ़ी थी। तो रेज वो लाइन होती है जिसमें एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट वो रहता है, ये एंड पॉइंट होता है एक तरफ, और एक तरफ लाइन जो है बिल्कुल इन्फिनाइट जाती है, इसको हम रे कहते हैं। तो एंगल जो होता है वो फिगर होता है जो दो रेस के बीच में बनता है। ये रही फर्स्ट रे होगी, ये दूसरी रे होगी, इसके बीच में जो चीज़ होती है फिगर, इसको कहते हैं एंगल। ओके, एंगल क्लियर हो गया। अब एंगल को मेजर करते हैं, 3 चीज़ें होती हैं एंगल मेजरमेंट में। अपना होगा 3 चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी हैं, ये सब अपना अपना दिमाग चलाते रहते थे पहले। तो एक किसी ने दिमाग चलाया डिग्री बोल के करेंगे, एक ने चलाया अपना ग्रेडियंट सिस्टम बोल के, और तीसरे ने चलाया अपना रेडियन। तो देखो, ये ज़्यादा यूज़ नहीं है, कोई फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते इसे। ये जाता है आपका हायर एजुकेशन में यूज़ होता है, या आपका 11th 12th में यूज़ होगा। और डिग्री आपको बहुत नॉर्मल है, ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होती है, आपको भी कभी पता ही लगा होगा। ओके, तो देखिए क्या होता है एंगल का रिलेशन मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे अपना एक सर्कल है, तो ये जो सर्कल है ना, जैसे एक लाइन है, ये जो इसका एंगल होता है, ये होता है अपना 360 डिग्री। आपको पता होगा सर्कल कितने से बना है? सर्कल बना है 4 राइट एंगल्स ट्राइंगल से बना है। ओके, 4 राइट एंगल ट्राइंगल से। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3,
ये रहा 4। ओके, तो ये होता है कि 360 डिग्री होता है अपना 4 राइट एंगल्स। तो 1 राइट एंगल होगा ऑब्वियसली 90 डिग्री। ओके ओके, ऐसे ही 360 डिग्री होता है अपना 2 पाई सी। ये होता है अपना रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं है आपके, मैंने अभी 11th में है। बाकी एक और होता है सिस्टम ग्रेड्स करके होता है, ग्रेडियन। ओके, देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक जो 90 डिग्री है ना, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिग्री में इसी चीज़ को 90 में करते हैं, इसमें 100 को। ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में 4 90 डिग्री होते हैं, मतलब उसमें होते हैं 400 ग्रेड्स। ये सर्कल का एंगल है, आप समझ लीजिए। 400 ग्रेड्स किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के, ठीक है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि 90 डिग्री जो है एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, और एक राइट एंगल किसके इक्वल है, 100 ग्रेड्स के। देखो बच्चों से ऐसे लिखते हैं, ऊपर जी करके, छोटा सा जी, एक्सपोनेंशियल टाइप में। ओके, तो सिंपल सी बात है, 1 डिग्री होगा अपना 100/90 जी। इससे आप निकाल सकते हैं। खैर आपके में आएगा नहीं, बट फॉर इन्फॉर्मेशन ही बता रहा हूँ मैं आपके, ठीक है। चलिए, अब तीसरी चीज़ आती है पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक इसका आइडिया आपको पहले से होगा ही, है, मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो है अपना, ये होता है राइट एंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ABC। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है कि हाइपोटेन्यूस जो है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये किसके लिए बस वैलिड है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बस वैलिड है, ठीक है। ओके, तो ये था आपका प्री नॉलेज, ये आपको होना ही चाहिए। सिंपल सा था, कुछ वैसा नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक आता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो गाइस, आपको छोटे से आपने सुना होगा साइन कॉस टेन, इतना छोटे से तो नहीं, बट 8th 9th में तो सुना ही होगा। तो कुछ ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है, कुछ ये वो कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है। देखिए होता क्या है कि जैसे अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा एंगल। ओके,
अब ये चीज़ इसलिए मतलब अप्लाइड होती है चीज़ों में, क्योंकि जैसे अगर हम इसको और बड़ा करें, इस वाली साइड को इसको और बड़ा करें, तो एक आया न्यू ट्रायंगल, बट इसका ये क्या होगा, सेम होगा। ये एंगल तो सेम ही होगा ना, आप जितना बड़ा कर लो इसे, और बड़ा कर लो, ये तो सेम ही होगा आपका एंगल सपोज थीटा मान लिया, एंगल को ऑलमोस्ट थीटा ही मानते हैं, इसको कहते हैं हम थीटा। ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड। ओके, ये बस नाम बड़े बड़े हैं, काम बड़े नहीं हैं इसके। इसको हम कहते हैं थीटा, और नॉर्मली हम लोग अभी के लिए डिग्री में ही मानेंगे थीटा। ओके, अब रेशियोज़ वैसे होते 6 हैं बोलने के लिए, बस 3 होते हैं रेशियोज़। आपका होगा एक साइन थीटा, थीटा एंगल होता है, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा टेन थीटा। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा सॉरी टेन थीटा। ओके, तो जैसे ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये रहा थीटा, ये रहा क्या कहा था मैंने, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन थीटा जो एंगल होता है ना अपना रेशो, सॉरी, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो होता है। इसकी जो लेंथ होगी बाय इसकी जो लेंथ होगी। ओके, अब अपना आया कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ऐसे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, इसमें तो कुछ लॉजिक लगाने का है ही नहीं अभी, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूलेज दे रखे हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये सब किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब बात अगली आती है, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा। इसको जैसे हमने लिखा h/p लिख दिया मैंने इसको, और इसको मैंने लिख दिया h/b लिख दिया, इसको लिख दिया b/p। तो वही मैं कह रहा था, ये 3 ही होते हैं, पर इसके रेसिप्रोकल कर रखे हैं तो इसके अलग नाम है। ओके, इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको हम बोलते हैं सॉरी सेक थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। ओके, ये सब क्या है, इसके रेसिप्रोकल है। ओके, आप देख लीजिए सही, सॉरी। ठीक है, ये रहा आपका बिल्कुल बेसिक है, आपको साइन कॉस टेन का मैंने बताया क्या चीज़ होती है, कुछ आपको लॉजिक नहीं लगाना कि कैसे आया ये वो, बस इतना समझ लीजिए कि साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। ओके, ये सब किसी केस में है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में है। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए कि उसके काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग मान ली हमने, या पेड़ मान लीजिए, पेड़ है जैसे ये, हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ये एक तरह से
राइट एंगल ट्रायंगल ही है ये। ओके, ये एंगल पता होगा अपन को तो हम लोग इससे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक है ये, मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी के करवा दे रहा हूँ। साइन ए है, 3/4 दे रखा है। ओके, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। ओके, देखिए तो आपने अगर लास्ट का ध्यान दिया हो तो ए इसमें क्या है, एंगल है। एंगल वैसे थीटा ही जनरल होता है, बट कुछ भी दे सकते हो आप, ए बी कुछ भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल है ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स कुछ भी दे सकते हो। तो साइन ए हमने क्या कहा था, क्या होता है साइन, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, कितना दे रखा है, 3/4। ओके, तो इसके लिए हम अगर ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर ये एंगल ले लिया अपन ने, ये ए है। ओके, तो परपेंडिकुलर ये 3 है, हाइपोटेन्यूस 4 है। ओके, यही दिया है ना, 3/4 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, अब हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, कॉस, टैन, बाकी सब इसके रेसिप्रोकल हैं, हम बस इन दोनों को करिए आप। इसका रेसिप्रोकल भी है कॉसेक, लिख ही देता हूँ, कॉट। इसकी फुल फॉर्म्स, इसको कॉटेंजेंट, ये सीकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट, कोसाइन, ये कोई इतना काम की चीज़ नहीं है। अब देखिए कॉस ए क्या होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब हमें बेस पता नहीं है, बेस क्या है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो क्या आएगा, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस, इसको x ले लीजिए, x स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरफ आ जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके, तो ये अपना आया 7 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x कितना आएगा, √7, तो ये अपना √7। ओके, तो बेस अब क्या है, तीनों वैल्यू पता है, आप एक एक करके डाल दीजिए। बेस ये आ जाएगा √7/4, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बस ये याद करना है आपने। ये हो गया 3/√7। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, फ्रैक्शन का उल्टा, 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा अपना, इसका उल्टा 4/√7, कोटेंजेंट इसका उल्टा हो जाएगा, 10 का उल्टा, √7/3। ओके, सिंपल। मैं आपको इसके बीच में कुछ रिलेशंस हैं, थोड़ा बहुत बता ही देना। देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ये अपने फर्स्ट टाइप के वो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सॉरी थोड़ा टिल्टेड हो गया। अब सेकंड जो चीज़ है ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है।
थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। tan जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, इसको देख लें। अगर अपन sin थीटा होता है परपेंडिकुलर, इसको देखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी क्या हो जाएगा, इंटू इसका रेसिप्रोकल h बाय बी, ये कैंसिल, तो आया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा। इसका हमें थोड़ा देख लीजिए आप, tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर देखिए ऐसे आएगा परपेंडिकुलर बेस tan थीटा। ओके, देखिए अब सब हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, सब बिल्कुल। कोई टॉपर होगा वो भी इतना पड़ेगा, तो इतना टेंशन मत लिया कीजिए। बाकी अगला अगर देखा जाए, और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, ये गिवन है। फाइंड करना है sin A sec A। ओके, सबसे पहले एक नोट करिए आप, नोट करवाता हूँ मैं आपको। sin A जो है ना, ये sin इंटू A नहीं है, ये sin इंटू A नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए का है ये शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो कई लोग सोचते हैं, इवन मैं भी सोचता था कि साइन इंटू ए होता है ना, तो ये साइन एक एब्रीविएशन है साइन ऑफ ए का। ओके, तो गिवन अपने लिए ये है, फाइंड करना है साइन ए। अब यहाँ पे तो ऑफ कोर्स इंटू ही होगा सेक ए। ओके, तो कई लोग इसको देख के हिल जाते हैं, क्या है ये, सिंपल है, इंटू में, यहाँ पे तो इंटू में है ना, इसको इस तरफ ले जाइए, तो कॉट ए 8/15 हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए भी आप सेम कीजिए, क्योंकि आपको साइन निकालना है ना। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। इसमें आपको कॉट किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के, तो परपेंडिकुलर आपको पता है 15, बेस कितना है 8, आपको हाइपोटेनस नहीं पता। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाएगा, हाइपोटेनस किसके इक्वल आएगा, इसका स्क्वायर मैंने उस तरफ भेज दिया, ये आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, हाइपोटेनस आ गया अपना 289, और 289 आई थिंक 17 का स्क्वायर है, चेक कर लेते हैं। 17, हाँ, तो ये हो गया 17। ओके, हाइपोटेनस हो गया 17, तो आ गया अपना साइन है, क्या आ गया 17, सॉरी परपेंडिकुलर 15/17। सिमिलरली सेके कितना आएगा, सेके होता है अपना, सेके क्या होता है, सेके किसका रेसिप्रोकल है, देखिए सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस होता है अपना बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका लिखते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है 17, बेस है 8। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15/17 इंटू 17/8, 17 कैंसिल, 15/8 इज द आंसर। ओके,